नमस्कार बच्चों, मैं गौरव श्रीवास्तव आपका वसुधरा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरा ये कोचिंग अक्टूबर में लॉन्च हुआ था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से बीच में कोई वीडियो आया नहीं। लेकिन आज हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज से हम अपने कोचिंग का स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पहला स्टार्टिंग है क्लास 9 से। क्लास 9 में हम साइंस साइड से स्टार्ट करते हैं, तो विज्ञान से स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 में ये हमारी विषय सूची है, जो कि हमारा सिलेबस है। इसमें टोटल 12 अध्याय हैं, टोटल 12 लेसन है। इसमें हमारा फर्स्ट लेसन, पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ। दूसरा अध्याय है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तीसरा अध्याय है परमाणु एवं अणु, और चौथा अध्याय है परमाणुओं की संरचना। पांचवा अध्याय है जीवन की मौलिक इकाई। छठा अध्याय है उत्तक। सातवां अध्याय है गति, और आठवां अध्याय की बात करें, इसमें बल और गति के जितने भी नियम हैं उन सब के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त होगी। और इसमें 9वां जो हमारा अध्याय है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी होगी। 10वें अध्याय में कार्य तथा ऊर्जा के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, और 11वें अध्याय में ध्वनि। 12वें अध्याय में खाद्य और संसाधनों में सुधार के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले अध्याय से। तो हमारे साथ बने रहिए, हम धीरे धीरे हर एक चैप्टर के बारे में आपको विधिवत बताते रहेंगे, एक एक चीज़ समझाएंगे, उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम बताएंगे। पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप लिख लीजिए। 2 मिनट का समय है, इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे नए अध्याय से पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ से स्टार्ट करते हैं। तो लिख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो पदार्थ यानी मैटर होता क्या है, इसके बारे में पहले देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं, जिनका अगर हम बात करें तो आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस भी सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। किसका नाम दिया? पदार्थ का। तो एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि पदार्थ होता क्या है। तो जब ये क्वेश्चन आता है कि पदार्थ होता है क्या है, तो उसमें हम इसी चीज़ को लिखें कि हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। अब हम जिस हवा में श्वास लेते हैं, जो भोजन खाते हैं, या पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु पक्षियाँ, यहाँ तक कि बारिश की एक बूंद, जो पानी बरसता है उस पानी का एक बूंद, तथा रेत का कण, ये सब पदार्थ कहलाते हैं। तो पदार्थ क्या है, ये पूरा डिफिनीशन हो गया। अच्छा, अब एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, नोट करने वाली बात, कि जितने भी पदार्थ होते हैं, पदार्थ में द्रव्यमान होता है और पदार्थ स्थान यानी जगह घेरती हैं। मतलब ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी पदार्थ होते हैं इनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, कह लीजिए भार होता है, और ये एक स्थान भी घेरती हैं। ठीक है, तो ये जानकारी इसमें होना चाहिए
कि पदार्थ, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि क्या पदार्थ में भी कोई द्रव्यमान होता है, तो हाँ, उनमें एक द्रव्यमान होता है, वो स्थान को घेरती हैं और इसी को हम आयतन कहते हैं। जो वो घेरती हैं जगह, वो आयतन में विभक्त किया जाता है और ये जो है घन मीटर इसका मात्रक होता है, घन मीटर इसका मात्रक होता है। चलिए तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए और एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वसुधरा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इस हमारे साथ जुड़े रहिए। नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो बच्चों आपने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया या लिख लिया होगा अपने नोट्स में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पदार्थ के बारे में ऐसा तो है नहीं कि आज ही खोज हो गया। प्राचीन काल से जो मानव जो पद्धतियाँ थी, उन्होंने इसके बारे में भी कुछ खोज किए हैं, कुछ जानकारी लिए होंगे। तो देखा जाए तो भारत के जो प्राचीन दार्शनिक थे, उन्होंने जो पदार्थ को ये बताया कि पदार्थ 5 तरह के जो मूल तत्व हैं उनसे बने हुए हैं और उन्हें पंच तत्व कहा गया है, जिन्हें इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि। ये 5 तत्व माना गया कि हाँ, इन्हीं से पदार्थ का निर्माण हुआ है। इन्हें पंच तत्व नाम दिया गया। पंच, इनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से निर्माण हुआ, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। यानी जो पदार्थ है उसका निर्माण इन पंच तत्वों से हुआ भारत के प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार। और ऐसा ही कुछ यूनानी जो दार्शनिक थे उस समय के, उनका भी यही मानना था। उन्होंने भी इसी तरह से इसका वर्गीकरण किया है। लेकिन इस अध्याय में हम, क्योंकि आधुनिकता का दौर है, तो इस अध्याय में हम भौतिकी और के गुण धर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिकी गुणों और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो आज का केवल इतना ही टॉपिक है। नेक्स्ट डे हम इसको पढ़ाएंगे और उसमें जानकारी देंगे कि जो पदार्थ है, जो वर्गीकरण आज के आधुनिक ढंग से हुआ है कि भौतिक और रासायनिक, उसमें क्या चीज़ है परिवर्तन, क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में है। आगे इसके जानकारी देंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि जो है भौतिकी, पहले इस विषय में बताया है कि पदार्थ का जो भौतिक वर्गीकरण है वो क्या क्या है, कैसी उनकी अवस्थाएं हैं, क्या क्या उनके अंदर गुण धर्म होते हैं। फिर उसके बाद रासायनिक प्रकृति के बारे में बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वसुधरा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ें। थैंक यू।